रामेश्वर गौड़ जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आपका डायलिसिस होता है, बट इन्होंने दो बार ट्रांसप्लांट कराया, दोनों बार विफल हो गया। महाराज जी अभी इनको बहुत ग्लानि हो रही है कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए दो निर्दोष लोगों को कष्ट में डाल दिया। महाराज जी मुझे अभी चैन नहीं मिल रहा, मेरे दिमाग में बस यही बात नहीं, वो तो छोड़ो, उनका भी प्रारब्ध था ना। वो अंग आपके शरीर में आना था लेकिन वो काम करना नहीं था, प्रारब्ध उनका भी था, उसको छोड़ दो। अब अच्छा चिंतन करो, पॉजिटिव चिंतन करो। बीमार शरीर है ना, उसको छोड़ो, भगवान का नाम स्मरण करो। और भगवान का विधान था, तभी उनके अंग को आपके अंग के अंदर आना और काम करना नहीं था, केवल प्रारब्ध भोग था। तो उनका भी प्रारब्ध भोग कट गया। और आप जो है अब नाम जप करते हुए देखो, एक दिन शरीर को छूटना है, कोई न कोई निमित्त बनता है। बड़े बड़े स्वस्थ लोग 1 मिनट में एक्सीडेंट में चटनी हो जाते हैं। तो आप तो जी रहे हो, धीरे धीरे नाम जप करो, जितनी श्वासें भगवान का स्मरण करो, यही सार्थक है भगवान के स्मरण। हमसे भी कई लोग अपनी पूरी डॉक्टरी रिपोर्ट लेकर के, और पूरा ये आप डॉक्टरी देख लीजिए, आपके अनुकूल किडनी पड़ेगी, आप डलवा लीजिए। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर प्रभु को चलाना है तो इन्हीं से चलावें, और जैसे भी चलावें। और जब नहीं चलाना तो देखो, आपने कहा 2 बार डलवा चुके। हाँ, तो अब उसको चुपचाप कष्ट सहते हैं और भगवान में चित्त लगाते हैं, इसलिए आनंदित रहते हैं। और बहुत मतलब कोई ऐसी दिनचर्या नहीं है जो किडनी पेशेंट की कष्टप्रद ना हो। सबसे ज़्यादा कष्टप्रद किडनी पे, क्योंकि हर नस नाड़ी में गंदगी जाती है, पूरा सब दर्द होता है। जब तक अब जब डायलिसिस होता है, अब पूरा खून मशीन की रफ्तार से निकलता है, मशीन की रफ्तार से जाता है, हर नस नाड़ी ऐसे मतलब ऐसे तलछो जैसे कष्ट होता है, अलग अलग शरीर का होता है कि मतलब इन्होंने भी हिम्मत हार गए थे, बट आपका जब सुना और बहुत हिम्मत आई कि हाँ। सकते हैं। तो अब जैसे हम कष्ट होता है, ऐसा थोड़ी कि उसका प्रभाव ना हो, लेकिन हम लड़ रहे हैं प्रभु का स्मरण करते हुए। प्रभु हमारी दिनचर्या हमको भगवान से जो जोड़े हुए, वो हमको सुरक्षित रखे हुए हैं। रात के 12 बजे उठते हैं, और 12 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक की हमारी पूरी अनवरत दिनचर्या है। किडनी फेल होने पर भी 8 बजे शयन करते हैं, 12 बजे उठते हैं, इतने विश्राम है। दोपहर में थोड़ा लेट गए, फिर बैठ गए सोफा में। अरे जैसे बेईमान नौकर भाग रहा हो, तो जय दिन रुके तय दिन काम करवा लो डट के। ऐसे इससे काम लेना। कोई हम थोड़ी शरीर है, हम शरीर थोड़ी, हम तो अविनाशी के बच्चा है। ममई वांसो भगवान कहते हैं ना। तो इस शरीर से खूब हम कह रहे हैं आपसे कोई काम ना बने, तो राधा 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 ये काम तो बन रहा है, सबसे बढ़िया काम हो रहा है, राधा राधा। देखो, आप प्रसन्न रहो तो आपके चेहरे में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप सही चिंतन करने, आप देखो, अब कुछ तो असर होता है, थोड़ा बारा तो सूझा होगा, हल्का हल्का सूजन होगी, क्योंकि 1 दिन हो गया डायलिसिस का, बाद डायलिसिस होगा। लेकिन आपको दूर से क्या ऐसा लगता है मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, मैं किडनी पेशेंट हूँ? हाँ, क्योंकि हम अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगाते हैं। और हम सही बताएं, ऐसे प्रसन्नता हमारे अंदर रहती है कि वो अब कोई वस्तु नहीं जो हम आपको दिखा सके, भाई इशारे से बताते हैं। अगर खुशी न रहे तो आप सोचो, रात्रि से हम लगे हैं। इसका कारण है हम जीवन भर भगवान की शरण में रहे, तो हमने हारना नहीं सीखा, हमको हारना नहीं आता। कि जैसे अब मैं किडनी पेशेंट हो गए, कितने कष्ट होते हैं, यहाँ फेल, यहाँ ऑपरेशन, यहाँ हम हर स्थिति, जैसे हम चल नहीं पाए, ऐसी ऐसी स्थिति आई, व्हील चेयर में बैठा चल, हमारी दिनचर्या है, हमारी दिनचर्या। हम हारना नहीं सीखा, जिंदगी में हारना नहीं सीखा। जहाँ हारने की बात आती वहाँ लगता है नहीं नहीं, हम भगवान के बच्चा हैं, हम कैसे हार सकते हैं, हम आगे बढ़े। तो 18 साल हो गए किडनी के फेल हुए, 18 साल हो गए। और अभी भगवान अब जब तक चलावे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक खेल है, तो इसलिए हर समय नाम जप करो, प्रसन्न रहो। मरना केवल हम ही तुमको होता तो बैठ के रो लेते यार कि यार भगवान, हम ही तो, सबको मरना है, एक ना एक दिन सबको मरना है ना। और नाम जप करो तो जहाँ मर के जाओगे वहाँ ये काम आ जाएगा, नाम जप काम आ जाएगा। बहुत प्रसन्न रहो यार, प्रसन्न रहो, तुम एकदम आनंदित रहो। जिस दिन जाना है उसी दिन जाना है, रो रो के थोड़ी जाना है। मस्त रहो, आनंदित रहो, सत्संग सुनो, नाम कीर्तन सुनो। ऐसे लोगों से बात मत करो जो तुम्हारे पास कैसे हो, बीमारी की बात करें उनको, कैसे हो, बहुत बढ़िया है, चलो
राधा 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 राधा, हाँ। लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके मरीज को और डिस्टर्ब कर देते हैं। हमारे 10 लोग आए, कैसे हो आप, अब वो हर समय मरीज अपनी रोग का चिंतन, रोग की चर्चा, ये बिल्कुल निषेध। भगवान की चर्चा बढ़िया है, जब कोई पूछे कैसे हो, बहुत बढ़िया है, एकदम आनंद है, झंझट में मत पड़ो। विचार स्वस्थ आदमी कितना भी बीमार हो वो स्वस्थ है, और विचार से अस्वस्थ कितना भी स्वस्थ हो वो बीमार है। आप यही प्रेरणा आपसे प्राप्त की है। हाँ बिल्कुल स्वस्थ रहो। प्रेरणा प्राप्त की है ललित रहो। हर्षित शर्मा जी, अजमेर राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, जय सीताराम। महाराज जी, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी के प्रवचन में सुना कि नाम जप का महत्व अधिक बढ़ जाता है जब मान्यता बहुत दृढ़ हो। इस बात को स्वामी जी अपने अनेक सत्संगों में कहते थे। महाराज जी, मान्यता ये है कि मैं श्री राम जी का हूँ और राम जी मेरे हैं। महाराज जी, इस मान्यता को पूर्ण करने की प्रक्रिया बताने की कृपा करें। भगवान ही खुद बता रहे हैं भाई रामचरितमानस में। मेरे जननी जनक बंधु श्रुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। फिर आगे कह रहे समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसौ धनु जैसे। पूरी बात कह दी। माता पिता भाई बंधु शरीर धन संपत्ति सब जगह से आसक्ति हटाकर मेरे चरणों में लगा दो, समदर्शी हो जाओ, इच्छा कोई रह न जाए भोग की। मैं ऐसे जन को ऐसे प्यार करता हूँ जैसे लोभी धन का चिंतन करता है। भगवान कहते हैं मैं अपने हृदय में उसका ऐसा चिंतन करता हूँ। तो भगवान पे महत्व तभी माना जाएगा, केवल बातों से नहीं समझना। आपको बहुत सुंदर भोजन मिला, आप उसके स्वाद में 20 मिनट भगवान को भूल गए, महत्व किसका रहा भोजन का। आपको कोई शारीरिक भोग मिला, आप उसमें भूल गए प्रभु को, तो महत्व किसका रहा उस भोग का। राम जी से बड़ा भोग निकला आपके मन में, महत्व बुद्धि राम जी में नहीं रही। महत्व बुद्धि तभी मानी जाएगी जब त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न हो। वो महत्वशाली भगवान के नाम का महाभागवत है, एकादश स्कंद भागवत में लिखा हुआ है। तो सर्वत्र से ममता आसक्ति को हटाना बहुत कठिन है। बातें कर लेना अलग नहीं, बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन बातन प्रीति न होए सखीरी, बातों से प्रीति तो होती नहीं है। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए धरिए ध्रुवान। बिना भजन के प्रेम नहीं होता, बिना भजनानंदी संत के संग के भजन में उत्साह नहीं होता, और भजन के बिना प्रेम नहीं, प्रेम के बिना ठाकुर जी नहीं मिलते। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, अनुरागा माने प्रेम, भगवान बिना प्रेम के नहीं मिलते। ते समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई बचन एक कहू, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं। हाँ प्रेम, और प्रेम किससे प्रकट होता है? भजन से। और भजन कैसे होता है? भजनानंदी महात्माओं के संग से।